अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आप इन 5 गोल्डन सेटअप का यूज़ करके डेली प्रॉफिट बना सकते हो, जो कि मैंने बनाए हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, स्मार्ट मनी कंसेप्ट और ट्रैप ट्रेडिंग को मिला के। तो ये है वो 5 सेटअप। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो मैं आपको इन्हें समझाता हूँ। पहला है सेलर ट्रैप। तो चलो मैं आपको इसे समझाता हूँ ये कैसे काम करता है एग्जाम्पल देके। चलो पहले मैं आपको इसके ऊपर चार्ट के ऊपर बताता हूँ, देन मैं आपको चार्ट के ऊपर लाइव भी दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। जैसे कि अभी रफली आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देके कि प्रीवियस डे में मार्केट ऐसे आया एंड यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। एंड आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट फॉल करने लगा। पहले मैं आपको सिखाऊंगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद फॉल करता है तो क्या करना है, एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद जब ऊपर जाता है तो क्या करना है। मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन हुआ एंड यहाँ पर फॉल करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सपोर्ट है, ये सपोर्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर आपने मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखना, सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक है। अगर आप वो नहीं देखते हो तो ये भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है। ये सपोर्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है, PSY लेवल का हो सकता है, क्लोजिंग प्राइस का हो सकता है, किसी भी चीज़ का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। स्विंग का भी हो सकता है। तो मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट यहाँ से सपोर्ट को डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर देता है। नोट करेंगे अगर डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर दे एंड यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बने तो आपको अप साइड में प्लानिंग कर लेंगे। अभी इसकी साइकोलॉजी भी बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। और दूसरा सिचुएशन क्या है, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ऐसे गया एंड यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, आज मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई सपोर्ट को मार्केट ब्रेक डाउन करके अगर थोड़ा सा यहाँ पर टाइम भी स्पेंड करे तो और हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ऐसे नीचे भी करे, फिर भी अगर यहाँ पर कोई अच्छा सा कैंडल दिखे तो भी हमें अपसाइड में प्लानिंग करनी है। अभी इन दोनों की साइकोलॉजी चलो आपको बताता हूँ। देखो इन दोनों की साइकोलॉजी बहुत ही सिंपल है, आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, सेलर ट्रैप। यहाँ पर सेलर लोग ट्रैप हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लोगों की साइकोलॉजी आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं जो भी ट्रेड करता हूँ साइकोलॉजी बेस करता हूँ। तो यहाँ पर दो लोग होते हैं। एक तो जब मार्केट जिस भी डायरेक्शन में गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होता है ना, तो उस डायरेक्शन में मार्केट का 50% लोग ऐसे सोचते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है या फिर गैप अप ओपन हुआ है मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। और बाकी के 50% लोग सोचते हैं कि मार्केट क्या करता है, गैप कवर करता है, चाहे गैप डाउन हो या फिर गैप अप हो, गैप कवर करता है। तो इन्हीं 50% लोगों को हमें क्या करना है, ट्रैप करना है हमेशा, ठीक है। तो चलो साइकोलॉजी क्या है, जैसे ये है, जैसे मार्केट गैप डाउन होकर नीचे आया, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, वही 50% लोग जो कि सोचते हैं कि मार्केट गैप डाउन होने के बाद नीचे ही अब ट्रेड करेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर कहीं भी रिटेलर लोग क्या करते हैं ना, कभी भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहता। इस बात को नोट करेंगे, कभी भी उन्हें ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं रहता। वो हमेशा सेफ ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं। तो देखो सेफ उन्हें कब पता चलेगा, लाखों लोगों को क्या सिखाया गया कि जब भी एक सपोर्ट ब्रेक डाउन हो तो वहाँ से सेलिंग करना चाहिए, ठीक है। और मार्केट भी नेगेटिव है तो उनका कन्फर्मेशन डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट है, तो वो यहाँ पर कहीं भी अपना पोजीशन नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे इस लेवल के नीचे, ठीक है। तो जब वो इस लेवल के नीचे अपना पोजीशन बनाएंगे जैसे ही वो, तो उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ अवेलेबल हो जाने वाले हैं एंड मार्केट उनका स्टॉप लॉस एक ही बार में हंट कर देगा, ठीक है। और अगर ये अब तक आपको दूसरा सिचुएशन बताया था, बिल्कुल यहाँ पर सेम था। अगर नीचे आने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पर अगर सपोर्ट के पास ऐसे ऐसे करता है तो यहाँ पर हर रिट्रेसमेंट पे लाखों लोगों को क्या सिखाया गया है, जो सेफ लोग करते हैं, ठीक है, उन्हें सिखाया गया कि रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री लेना सेफ होता है। तो मार्केट एक सपोर्ट को, जब ये आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे किसी भी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद जब भी रिट्रेस करेगा जितनी बार भी, उतना ज़्यादा यहाँ पर सेलर्स आएगा। और ठीक है, देखो मार्केट के अभी एक आपको बिहेवियर भी समझाऊंगा। देखो मार्केट का बिहेवियर क्या होता है ना, कि अभी ये आपको बता दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। बस आप ये समझ लो, यहाँ पर मार्केट चांस दे रहा है, लोगों को बिठा रहा है। मार्केट बोल रहा है कि आ जाओ, बैठ जाओ, मैं नीचे आने वाला हूँ, नीचे आने वाला हूँ, नीचे आने वाला हूँ, ठीक है। अभी मार्केट बिहेवियर समझाऊंगा तो आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो, तो मार्केट बुला रहा है, तो जब मार्केट बुलाता है ना तब उस भी डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाता। अब 2 मिनट रुकिएगा, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, हर रिट्रेसमेंट पे सेलर लोग यहाँ पर एंटर करेंगे और जैसे ही वो लोग एंटर करेंगे इसके ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे एंड मार्केट स्पाइक में ऊपर चल जाएगा, ओके। तो ये हो गया अपना पहला सेटअप, ओके। तो अब चलो दूसरे सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सेटअप क्या है, फॉलो ट्रेंड, ठीक है। सेटअप यही है, ठीक है। फॉलो ट्रेंड में बस थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में प्रीवियस डे में यहाँ पर क्लोजिंग हुआ एंड यहाँ पर ओपन हुआ एंड ओपन होने के बाद क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन हो रहे तो हम यहाँ पर अप साइड में ग्रीन कैंडल देके अप साइड में प्लान करें। तो क्या हो, ये ट्रेंड के अगेंस्ट में हो गया। और जब ट्रेंड के अगेंस्ट में होना तो हमें टारगेट उतना अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पर ट्रेड तो ले लोगे पहले सेटअप पे, तो आप टारगेट ज़्यादा अच्छा सोच नहीं सकते। अब यहाँ पर फिबोनाची लगाओ और 0.5 एंड 6 का जो भी लेवल है आप वहाँ पर छोटा मोटा टारगेट ले सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको ट्रेंड के साथ चलना है तो आप कैसे प्लान करोगे, देखो आपको ट्रेंड के साथ प्लान करना है तो आप ऐसे करोगे, जब मार्केट ब्रेकडाउन कर दे तो यहाँ पर कौन आएंगे, सेलर आएंगे। साइकोलॉजी बता रहा हूँ, सुनेंगे। यहाँ पर और लोग कौन आएंगे, सेलर लोग आएंगे। तो पहले उनका स्टॉप लॉस हंट होने देना, ठीक है। जब स्टॉप लॉस हंट होगा ना, आप यहाँ पर खुद को रख के देखो। जब भी आप ब्रेकडाउन में, अगर आप भी जैसे कि आपने कोई भी डाउनसाइड में प्लानिंग किया, अभी तुरंत प्लानिंग किया और तुरंत आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ और मार्केट उसी डायरेक्शन में जब दोबारा जाने लगे, तो क्या आपको हिम्मत होगा उसी डायरेक्शन में जाने का, कॉन्फिडेंस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा फ्रेंड्स। ये साइकोलॉजी है, ठीक है। तो हमें ट्रेंड के साथ कैसे प्लान करना है, जब मार्केट एक सपोर्ट
सपोर्ट या फिर किसी मेजर लेवल को ब्रेक डाउन कर दे, देन ब्रेक डाउन कर दे तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है, ठीक है, अगर आप ट्रेंड के साथ चलना चाहते हो तो। बट जो अच्छे से स्कैल्पिंग जानता है वो पहले वाली स्ट्रेटजी का यूज़ करके यहाँ पर इतना ऊपर का कैप्चर कर सकता है मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो लोग एंट्री करेंगे, रिटेलर लोग, उनका स्टॉप लॉस हंट होगा, देन यहाँ पर एक अच्छा सा रेड कैंडल देके आपको डाउन साइड में प्लानिंग कर लेनी, ये ट्रेंड के साथ होगा। ओके, चलिए अब मैं आपको एक और मार्केट का ये साइकोलॉजी बता दिया, ठीक है, साइकोलॉजी भी बता दिया एंड आपको 2 सेटअप भी बता दिए। चलो आपको पहले मैं समझा देता हूँ मार्केट का बिहेवियर, प्लीज़ इसे नोट करेंगे, एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, इसे यही सिखाने में आपको लाखों लोग लाखों रुपये चार्ज कर लेते हैं। देखो मार्केट का बिहेवियर क्या होता है ना, नोट करेंगे, 3 बिहेवियर बताऊँगा, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर या नीचे जाना है, मैं ऊपर का एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट आपको बैठने का टाइम नहीं देगा, मार्केट कभी भी नहीं चाहता कि हम लोग पैसे कमाएं, ठीक है, ये मार्केट कभी भी नहीं चाहता। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मार्केट को ऊपर जाना है तो एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, लाखों लोग इसी वेट में रह जाएंगे कि एक रिट्रेसमेंट हो तब मैं प्लान करूँगा, मार्केट कभी रिट्रेसमेंट देगा ही नहीं। अगर मार्केट को जाना है तो आप नोटिस करना, कभी भी स्पीड में जाना होगा या फिर मार्केट को रियलिटी में ऊपर जाना है तो फटेगा, रिट्रेसमेंट किए बिना फिर थोड़ा 1-2 मिनट रुकेगा, उससे तुरंत एक और रेजिस्टेंस को फोड़ेगा, फिर से एक रिट्रेसमेंट है, चलता चला जाएगा बिना रुके, ठीक है, ये मार्केट का बिहेवियर है। और दूसरा बिहेवियर क्या है, जैसे कि मान लो जैसे कि मार्केट को ऊपर जाना है, अभी सारा अपसाइड में एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे कि मार्केट को ऊपर जाना है एंड यहाँ पर अपसाइड में ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर लाखों लोगों ने ऑलरेडी अपसाइड में ट्रेड को प्लान कर रखा है, तो मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले उन सबका स्टॉप लॉस हंट करेगा, देन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस मान लो, ठीक है, काफ़ी लोगों ने प्लानिंग कर रखा है तो मार्केट उन्हें निकालेगा, फिर जाएगा, एक ऐसे पुल बैक दिखाएगा या फिर मार्केट 0.5 एंड 6 लेवल पे आएगा। फिबोनाची वाली वीडियो जरूर जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मार्केट 0.5 एंड 6 लेवल पे आएगा, उन सबको निकालेगा, देन मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, दूसरा बिहेवियर ये। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है, लिक्विडिटी नहीं पता तो प्लीज़ एक और जान लीजिएगा, ठीक है, कि जब भी मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करना होता है तो मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करता है, ठीक है। तो तीसरा बिहेवियर क्या है मार्केट का, कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, आजकल ज़्यादातर यही करता है, ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट सबसे पहले हम सबको बिठाता है, ठीक है, रिटेलर लोगों को यहाँ पर बिठाता है, बैठ जाएंगे, उनका फिर सबसे पहले स्टॉप लॉस हंट करेंगे ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो जब उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है तब मार्केट फिर से, हाँ, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल में क्या बता रहा था कि जैसे मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग है एंड यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद सपोर्ट ब्रेक डाउन करने के बाद ऐसे ऐसे बुला रहा है, ठीक है, तो ऐसे बुला रहा है मतलब मार्केट बुला रहा है। अगर मार्केट को जाना है तो इस वाले बिहेवियर की याद कर लेना, जाना है तो मार्केट बिठाने का टाइम नहीं देगा, बिठा रहा है यानी स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा है, देन मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग मार्केट का ये बिहेवियर भी समझ चुके होंगे। तो चलो नेक्स्ट स्ट्रेटजी देखते हैं, नेक्स्ट है बायर स्ट्रैप, ठीक है, ये दोनों हो गए अपने। और नेक्स्ट क्या है, बायर ट्रैप। चलो अब बायर ट्रैप समझते हैं, अभी हमने सेलर ट्रैप समझा, अब बायर ट्रैप। जैसे कि मार्केट ऐसे था प्रीवियस डे में यहाँ पर ऐसे हो, ठीक है, और मार्केट गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद अब क्या नीचे ना जाके मार्केट ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, अगर कोई भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होता है ना, रेजिस्टेंस पे पहले सेटअप बता देता हूँ, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा सा रेड कैंडल देख के आपको डाउन साइड में प्लानिंग कर लेनी, इसकी साइकोलॉजी बताऊँगा, ठीक है, अभी देखेंगे। और ठीक है, और दूसरा साइकोलॉजी ये भी है क्लोजिंग प्राइस का, ये भी आपको साथ में बता देता हूँ, ठीक है। ये क्लोजिंग प्राइस साइकोलॉजी क्या है कि अगर मार्केट में ऐसा कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग प्राइस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ, ठीक है, मार्केट आज इतना गैप डाउन हुआ है, ओके, गैप डाउन यहाँ पर हुआ है एंड मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है यहाँ से, और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है एंड इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया, तो आप सोचोगे कि साहिल भाई ने बताया था पहले वाले सेटअप में कि जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो एक रेड कैंडल देके डाउन साइड में प्लानिंग कर लेनी है। बट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग प्राइस होता है ना तो आपको नहीं करना है, आपको किसका वेट करना है, इस क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट का। जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा देन रेड कैंडल देख के फिर आपको प्लानिंग करनी, ये आपका डबल कन्फर्मेशन वाला ट्रेड रहेगा, ठीक है। चलो अब इसकी आपको साइकोलॉजी बता देता हूँ, साइकोलॉजी बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। इसकी क्या है ना कि जब मार्केट में गैप डाउन होता है, आपको एक चीज़ अभी बताया था 50-50 क्या लोग सोचते हैं, 50% लोग जिस भी डायरेक्शन में ओपन होता है उसी डायरेक्शन में सोचते हैं और 50% सोचते हैं कि मार्केट गैप फिल करेगा, ठीक है। अब हम किसे ट्रैप करेंगे, जो गैप फिलिंग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो देखो गैप फिल के बारे में जो सोचते हैं, ठीक है, ये आपको ऐसे एग्जाम्पल दिया, अभी मार्केट में भी एग्जाम्पल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गैप जब मार्केट नीचे जाके जब ऊपर जाएगा ना, गैप फिलिंग के बारे में सोचेगा, तो आपको अभी रिटेलर की साइकोलॉजी समझाई थी कि वो कभी भी एंट्री नहीं लेता, वो किस चीज़ का वेट करता है, कन्फर्मेशन का, ताकि वो सेफ ट्रेड ले सके, ठीक है। और जब वो सेफ ट्रेड के लिए करेगा तो किस चीज़ का वेट करेगा, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का, ठीक है।
तो जब भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो वो लोग एंटर करेंगे, और जब वो लोग एंटर करेंगे स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल रहेगा तो मार्केट आराम से नीचे आ जाएगा। ओके, और दूसरी साइकोलॉजी में क्या है कि क्लोजिंग प्राइस को, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्लोजिंग प्राइस की साइकोलॉजी तब आपको बताता हूँ। देखो, क्लोजिंग प्राइस की साइकोलॉजी समझने के लिए पहले ये बात समझो कि क्लोजिंग प्राइस भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मैंने आपको बताया है कि एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, वो भी मैग्नेट की तरह काम करता है। और ये भी समझो, अब ये क्लोजिंग प्राइस भी क्या है, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। देखो समझाता हूँ। आपने BTST का नाम सुना होगा कि BTST ट्रेड क्या होता है, बाय टुडे सेल टुमारो, कि लोग आज खरीदते हैं और उसे कल बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो BTST करते हैं ना, वो पहली चीज़ याद रखो, बड़े लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और इनके बैकअप में भी बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ठीक है, इस चीज़ को नोट करिएगा। तो देखो, जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ एंड यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है ना, तो इस लेवल के ऊपर क्या है, लोगों ने अभी भी पोजीशन बना रखी है, बड़े लोगों ने पोजीशन बना रखी है, मतलब इसके ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल है, इसलिए ये मैग्नेट की तरह काम करता है। ओके, और यहाँ पर रिटेलर लोग क्या करते हैं, रिटेलर लोग, पहले आपको मैं क्लोजिंग प्राइस की साइकोलॉजी समझा रहा था। हाँ, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के पास क्या होता है, पैसा अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो जब उनके पास पैसा होता है तो जब भी मार्केट ऐसे कोई भी, जैसे मार्केट नीचे ओपन हुआ एंड ऊपर जाता है, तो ये बैकअप में जो इनका पैसा होता है ना, तो वो वापस ला के मार्केट को नीचे लाने का ट्राई करते हैं। आप अपने आप को यहाँ पर के देखो कि अगर आपके पास पैसा है और इस लेवल के नीचे रहेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, पर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आप एक बार ट्राई तो करोगे ना मार्केट को नीचे लाने का, तो बस मार्केट भी वही करता है, ऐसा ट्राई करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोजिंग प्राइस का साइकोलॉजी। अब देखो, जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तो यहाँ पर अब बायर्स ट्रैप कैसे हो जाते हैं, वो रिटेलर लोग वेट करते हैं रेजिस्टेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस का वेट करते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो या फिर क्लोजिंग प्राइस भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो सेफ ट्रेड ढूंढते हैं। आपने अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वीडियो देखो, वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा कि क्लोजिंग प्राइस रेजिस्टेंस की तरह कैसे काम करता है और रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, बट मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसे जाके पूरा देखना, ये प्लेलिस्ट का 4th पार्ट है वैसे। ओके, तो चलो, गैप अप मार्केट में क्या करना है ये सिर्फ पिछले वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हो। देखो, जैसे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट होगा ना, तो यहाँ पर लाखों रिटेलर फिर क्या सोचेंगे, उन्हें कन्फर्मेशन मिल जाएगा, सेफ्टी मिल जाएगा कि हाँ अब मार्केट गैप को कवर करने वाला है, अब ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट वैसे गैप को ऑलरेडी कवर कर चुका है, बट उन्हें क्या लगेगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जब ऊपर जाएगा तो वो अपसाइड का प्लान करेंगे। जब दो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुए, लाखों लोगों को यही सिखाया गया है कि जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो अपसाइड में प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो वो लोग अपसाइड में प्लान करेंगे, फिर डाउन साइड में एक छोटा सा रेड कैंडल लेके आपको डाउन साइड में प्लानिंग बना लेनी है। अभी ये सारा चीज़ मैं चार्ट के ऊपर समझाऊंगा, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अभी आपको एक गोल्डन सेटअप देता हूँ। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग प्राइस बता दिया, अब एक गोल्डन सेटअप की बारी है। ठीक है, गोल्डन सेटअप पहले एक काम करते हैं, चार्ट के ऊपर मैं आपको सारा कुछ समझा देता हूँ, उसके बाद गोल्डन सेटअप की बात करूँगा। ओके, देखो एक चीज़ को नोट करना है। अब देखो, काफ़ी लोग आपको ये तो समझा देंगे कि ये सेटअप यहाँ काम करता है, ये सेटअप यहाँ काम करता है, बट लाखों लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि ये सेटअप कहाँ काम नहीं करता और कहाँ इसका यूज़ नहीं करना है। तो मैं उन जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका आपको यूज़ कहाँ नहीं करना है। देखो, जैसे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है ना, जैसे मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, एंड ये गैप अप वाले में नहीं बताया था, गैप अप वाले में भी ये यूज़ होता है, तो प्लीज़ देखिएगा। गैप अप का भी यहाँ पर ये बता दूंगा। जैसे मार्केट प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ पर है एंड आज ओपनिंग मार्केट ने ज़्यादा बड़ा गैप डाउन दे दिया। ठीक है, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन दे दिया, तो आपको ये सब सेटअप कुछ यूज ही नहीं करना। बस एक चीज़ माइंड में रखो। ठीक है, इसकी साइकोलॉजी मैंने एक वीडियो में बताई है, तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने वो वीडियो का नाम है हाउ टू आई आइडेंटिफाई ट्रेड। ठीक है, मैं ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ नेक्स्ट दिन के लिए, आप जाके बोला देखना। ठीक है, तो उसमें इसकी साइकोलॉजी डिटेल में बताई है, बट यहाँ पर आपको सेटअप बता देता हूँ। अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन होता है, फिर आपको इन सेटअप का यूज़ नहीं करना। बस एक चीज़ माइंड में रखो कि अब मेरे को अप साइड का प्लान नहीं ढूंढना, अब मेरे को डाउन साइड में ही सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करनी है। ठीक है, जो भी ट्रेड ढूंढूंगा डाउन साइड में ढूंढूंगा। ठीक है, और ये गैप अप में मैं बताना भूल गया था, बट गैप अप का बता देता हूँ। अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाता है एंड यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है प्रीवियस डे की, एंड मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपन होता है, तो आपको फिर डाउन साइड का नहीं सोचना। ओके, चलो ये बता दिया। अब एक और जगह है जहाँ पर आपको इसका यूज़ नहीं करना। जैसे कि मार्केट यहाँ गैप डाउन, जैसे क्लोजिंग दिया, गैप डाउन ओपन हुआ, बट आपको ऐसे तो है नहीं कि आप मार्केट में ओपन होते आप तुरंत सेलिंग करने लग जाओ, नहीं, कम से कम आपको 10 से 15 मिनट वेट करना। अब वेट करके देखोगे कि अगर मार्केट नॉन स्टॉप, नोट करना, नॉन स्टॉप गैप डाउन होने के बाद भी नॉन स्टॉप अच्छे कैंडल बना के, बुलिश कैंडल बना के अगर ऊपर जा रहे हैं, तो फिर आपको इन सेटअप को यूज़ नहीं करना। फिर आपको अपसाइड की ट्रेड को अपना आइडेंटिफाई करना, अपना कोई भी सेटअप लगा के। ठीक है, ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इस चीज़ का। ठीक है, और ऐसे बिल्कुल अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिया, गैप अप होता है, ठीक है, ज़्यादा गैप अप नहीं, नॉर्मल गैप अप बोलो, गैप अप होने के बाद अगर तुरंत मार्केट रेड कैंडल बनाना शुरू कर दिया, तो हम गैप डाउन का सारा सोचेंगे। ठीक है, फिर गैप अप के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो इन दो जगह आपको यूज़ नहीं करना है। तो चलो अब आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ एंड समझाता हूँ। ठीक है, चलो
तो पहला एग्जांपल ये देखिए गैप डाउन का, आपको अभी क्या समझाया था, साथ के साथ समझाता भी चलूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आपको बोला था जब भी मार्केट गैप डाउन हो, किसी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे डायरेक्टली, तो आप अपसाइड में प्लानिंग कर सकते हो, और अगर मार्केट में अगर ऐसे सस्टेन करे तो भी आप अपसाइड में प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्केट ने प्रीवियस डे में यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, एंड गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, तो अब मार्केट में सपोर्ट क्या था प्रीवियस डे का, आप जाके देखना जरूर से सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो। प्रीवियस डे का लो भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, सपोर्ट को एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक डाउन किया। ठीक है, लाखों रिटेलर्स की साइकोलॉजी क्या होगी कि इतने अच्छे कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है और मार्केट गैप डाउन भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन साइड में काफ़ी लोगों ने अपना प्लानिंग किया होगा, तो जैसे उन्होंने प्लानिंग किया, आपको क्या करना है, बस एक छोटे से ग्रीन कैंडल को देकर आप साइड में प्लानिंग कर लेना है। अगर आप यहाँ पर प्लानिंग करते तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को आप देख सकते हो कितना आप यहाँ पर अच्छा मिलता है। एक बार मैं लगा के दिखा देता हूँ टूल को, देखो यहाँ पर करते तो आप क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट ले लेते 100 पॉइंट का, और उसके ऊपर भी गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताता हूँ। देखो नेक्स्ट आपका यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको वही समझाया था मैंने, ये क्या है, ये डे लो है। ठीक है, डे लो को ब्रेक डाउन किया, वही सेटअप था। ठीक है, अब यहाँ पर पहले अभी जो पिछला सेटअप बताया इसमें डायरेक्टली ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, नोट करो, डायरेक्टली ब्रेक डाउन हुआ तो हमने प्लान किया। ठीक है, इस वाले सेटअप में क्या है, गैप डाउन दिया मार्केट ने। ठीक है, ये प्रीवियस डे का लो भी हमारे तरह सपोर्ट की तरह काम करता है, तो लो ब्रेक डाउन हुआ एंड यहाँ पर टाइम दिया मार्केट ने कि आ जाओ मेरे को डाउन साइड में खरीदो। ठीक है, जैसे टाइम दिया तो यहाँ पर एक अच्छा सा पहले ही ग्रीन कैंडल में आप प्लानिंग कर सकते थे, आपको इतना अच्छा टारगेट देखने को मिल जाता। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट आपको जो अभी मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था कि अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो हमें उसके अपोजिट में नहीं सोचना है। इसका भी मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए ये नोट कर लिया था। देखो मार्केट कितना ज़्यादा गैप डाउन हुआ, देखो 350 पॉइंट मार्केट गैप डाउन हुआ। ठीक है, तो आपको एक नंबर दे देता हूँ, इस नंबर के आसपास आप देख सकते हो निफ्टी में, और बैंक निफ्टी का नंबर देता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी में कम से कम 150 से 200 पॉइंट अगर गैप अप या गैप डाउन देता है तो आपको इसके अपोजिट में नहीं सोचना है, उसी डायरेक्शन में अपना प्लानिंग करना है। ठीक है, 150 से 200 पॉइंट। और निफ्टी में 70 से 80, ठीक है, 70 से 80 और 100 हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, 80, 70, 80, 100। ठीक है, ये 3 नंबर्स को याद रखना है। चलो नेक्स्ट बताते हैं। ये देखो नेक्स्ट जो आपको सिखाया था कि कब आपको यूज़ नहीं करना, वो यहाँ पर है। देखो मैं देखो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि प्रीवियस डे में यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। ठीक है, क्लोजिंग होने के बाद मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग किया, बट गैप डाउन ओपनिंग के बाद मैंने आपको क्या समझा था, लगातार अच्छे कैंडल से अगर मार्केट ऊपर जाने लगे तो भी आपको अपोजिट में नहीं सोचना है। देखो गैप डाउन हुआ, बट ये देखो पहले कैंडल को छोड़िए कितना अच्छा कैंडल दिखा, मारूबुजू कैंडल, ठीक है, हैमर कैंडल, फिर अच्छे कैंडल बना के मार्केट ऊपर जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपना वो यूज नहीं करना। ठीक है, चलो तो चलिए अपने ब्रह्मास्त्र सेटअप के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्रह्मास्त्र सेटअप क्या है, चलो एक बार सारा इरेज कर देते हैं। देखो ब्रह्मास्त्र सेटअप ये है कि मान लीजिए प्रीवियस डे में मार्केट ऐसे आया, यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, एंड आज गैप डाउन दिया, और गैप डाउन के बाद अगर मार्केट ने ऐसे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ठीक है, एंड नेकलाइन को ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न, और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन किया, तब आपको ऐसा ब्रेकआउट देते ही एक छोटा सा रेड कैंडल देके आपको डाउन साइड में प्लानिंग कर लेनी है। ठीक है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है अभी आपको बताता हूँ, और इसे आपको यूज़ कहाँ नहीं करना है ये भी आपको बताता हूँ। देखो पहली चीज़ ये काफ़ी कम बार बनेगा, बट जब भी बनेगा आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, चलो अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि ये देखो इसका साइकोलॉजी क्या होता है ना, मार्केट गैप डाउन दिया तो आधे लोग तो वही सोचते हैं, आपको बताया था गैप डाउन में कि मार्केट नीचे ही जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ वो ओके, एंड जब गैप डाउन हुआ तो यहाँ पर क्या देखा, और दूसरे लोग क्या बताए थे, गैप फिल वाले लोग रहते हैं, तो यहाँ पर गैप फिल वाले को हम ट्रैप करेंगे। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, डब्ल्यू पैटर्न बना तो लाखों लोग तो यही सोच रहे हैं कि गैप फिलिंग वाले तो नॉर्मली गैप फिलिंग का सोचती हैं, बट अगर यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उन्हें लगता है चलो डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, अब तो मार्केट गैप फिलिंग को आराम से कर देगा। ठीक है, तो जब नेकलाइन ब्रेकआउट होता है तो लाखों लोगों को यही सिखाया गया, जब भी डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ब्रेकआउट हो तो अप साइड में प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो इनके पास दो कन्फर्मेशन आ जाता है, तो ये अप साइड में प्लानिंग करते हैं एंड उनका स्टॉप लॉस वापस नीचे अवेलेबल हो जाता है और मार्केट नीचे आ जाता है। ठीक है, अभी देखना अभी इसका यूज कहाँ नहीं करना, जैसे कि मार्केट में यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना, गैप डाउन के बाद मार्केट में यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना। ठीक है, बट ऊपर में PSY नंबर है, आपको नहीं पता PSY नंबर, इसके ऊपर वीडियो बना दिया, प्लीज़ जाके देखिए। देखिए अगर मार्केट में ऊपर PSY नंबर है तो आपका इसका यूज़ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आप इसका यूज़ कब कर सकते हो, जब ये ऐसे करके मार्केट इसका ब्रेकआउट कर दे, देन आप इसका यूज़ कर सकते हो, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। तो चलो आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अभी जितना भी एग्जाम्पल दिया आपको बैंक निफ्टी में दिया, और आपको यही एग्जाम्पल दिया सारा यही एग्जाम्पल दिया, जैसे कि डाउन जाएगा तो ऊपर की तरफ, तो आपको एक एग्जाम्पल आपके सामने कोई ढूंढ के दे देते हैं। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है, आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। ठीक है,
आपको ढूंढ के देते हैं। जैसे कि ये भी देख लो, हाँ एक एक ये भी सीख ले लो। जैसे आज ही का मार्केट है, ठीक है, क्या हुआ मार्केट गैप अप, ये ठीक है गैप अप का एग्जांपल है, बट जो आपको सिखाया वो देखो गैप अप ओपन हुआ एंड मार्केट इतने अच्छे अच्छे कैंडल से गिरने लगा, ठीक है। तो आपको हमेशा अपोजिट में नहीं सोचना है, अगर अच्छे कैंडल से गिरने लगता है तो आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान करना है। और आज हमने यहाँ पर प्लान करके बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। तो चलिए फ्रेंड, ये एग्जांपल मिल चुका है। मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था, जब मार्केट गैप डाउन हो एंड कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे तो आप डाउन साइड में प्लानिंग कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस कोई भी नहीं था, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो सबसे पास वाला था हमारा क्लोजिंग प्राइस का ही था। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब मार्केट गैप डाउन होने के बाद अगर क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन करे तो जब भी कोई एक रेड कैंडल दिखे आप आराम से प्लानिंग कर सकते हो। अगर यहाँ पर रेड कैंडल पे आप प्लानिंग करते तो देखो आपको इतना अच्छा मोमेंटम मिल जाता। ओके, एंड साथ में इसके एक और एग्जांपल मेरे को दिखा है तो वो भी आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये भी वही एग्जांपल है। मार्केट में क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट एंड क्या हुआ, ये क्लोजिंग प्राइस है मार्केट का, क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया एंड ब्रेकआउट के बाद आप ये चाहो तो मोमेंटम कैच कर सकते हो। तो और ये जो भी मैंने आपको बताया ये आपको बस 1 मिनट से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही यूज़ करना है। ओके, तो आप इन सेटअप का यूज़ करके डेली बेस पे प्रॉफिट बना सकते हो एंड आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जाओ प्लेलिस्ट को जाके पूरा चेक करो एंड पूरा जाके देखो तो आपको नेक्स्ट लेवल पता चलेगा कि आज तक आप क्या सीख रहे थे एंड मार्केट की रियलिटी क्या है। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर आपको मेरे से बातें करनी है, कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, जाके उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं हर शनिवार संडे को आपसे कॉल पर बातें करता हूँ। और अगर आपको कोई ज़रूरी क्वेश्चन तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो करके मैसेज करना, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।